चुनावी एजेंडा होते हैं माहौल बनाने के लिए। एक तरह से वो तानाशाही के रूप में सरकार चला रही है, वहाँ के पब्लिक को बहुत परेशान करती है। मिला है और बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का चीरहरण, ममता सरकार, वहाँ की सरकार, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इनको वहाँ औरंगजेब की सरकार ममता बनर्जी चला रही है, तो उसे उसकी सजा, उसके लिए प्रॉपर पुलिस एक्शन। हिंदुओं का नरसंहार करवाना हो, किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करना हो, किस तरीके से हिंदुओं के त्योहार पे बैन लगाना हो, ये काम में ममता बनर्जी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रही है। मोदी जी अगर अपने ऊपर आ गए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सत्ता चली गई, आज दोनों बाप बेटे जो हिंदुत्व के नाम से जाने जाते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, ना वो सरकार में है, ना उनके पास कोई पार्टी है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वीडियो देखी गई है, उसमें जो साधु हैं, साधुओं को मारा पीटा जा रहा है, देखा जा रहा है, साधु के साथ कपड़े फाड़े जा रहे हैं। उनके क्या लगता है आपको, उस पर क्या हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये सब गलत है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ कुछ ये जो सरकार है केंद्र में बैठी है, लोग कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, ये कुछ कर क्यों नहीं रही, बीजेपी सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की सरकार वहाँ थोड़े है, वहाँ तो टीएमसी का गवर्नमेंट है ना, तो पहले तो टीएमसी को एक्शन लेना चाहिए ना। लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी का जो सरकार है ना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ, किसी एक पक्ष को वो ज़्यादा सपोर्ट करती है वो, क्योंकि पिछला बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पर भी देखे थे बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ बहुत सारा घटना हुआ, बहुत सारे आदमी को मारा भी गया, पीटा भी गया। आए दिन वहाँ पे ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं। तो वहाँ के लोग सरकार में उसको क्यों ला रहे हैं बार बार, वो बार बार जीत क्यों रही है? एक तरह से वो तानाशाही के रूप में सरकार चला रही है, वहाँ के पब्लिक को बहुत परेशान करती है। बहुत बार तो हम ऐसा केस सुने हैं कि वोट डालने से भी वो मना करती है वहाँ पे। अच्छा, वोट डालने से मना करते हैं लोग? हाँ, कि किसी जब उसको पता चलता है कि ये मेरा वोटर नहीं है, तो उसको चाहती है कि ये वोट डालने ही ना जाए। अच्छा। परेशान किया जाता है। हाँ, सुनते हैं सब चीज़ें। हमारे साथ भाई और मौजूद, आइए भाई से करेंगे बात। भाई से करेंगे बात। आइए, ये बंगाल से एक वीडियो देखी जा रही है जहाँ साधु के ऊपर हमला हुआ है, उनके कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पे, क्या लगता है आपको वहाँ क्या हो रहा है? औरंगजेब की सरकार ममता बनर्जी चला रही है। आप अगर डेटा पे जाएंगे तो और ऐसी सरकार जो 5 सालों से चलते हुए देखा जाएगा, तो उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करवाना हो, किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करना हो, किस तरीके से हिंदुओं के त्योहार पे बैन लगाना हो, ये काम में ममता बनर्जी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रही है। अगर आप आते हैं तो 14 लाख से ज़्यादा बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोटर आधार कार्ड बन चुके हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बंगाल की सरकार फंडिंग करती है वहाँ पर इनको बसाने के लिए। उसके बाद तुष्टीकरण में थोड़ा बहुत वो रह जाता है तो हिंदुओं का खुले संहार कराती है। साधु संत वहाँ घूम रहे हैं। जो बंगाल कभी कहा जाता था कि अरे जो जिस बंगाल को कहते थे कि साधु संतों की नगरी, आज वहाँ पर साधु संत सुरक्षित नहीं है। जिस बंगाल में हम लोग गंगा नहाने के लिए जाते थे, हमारे सनातन में यह है कि अगर आप वहाँ का गंगा एक बार नहा ले तो आप पवित्र हो जाएंगे। पर आज आप वहाँ पर जाके देखिए किस तरीके से सनातन को समाप्त करने में ममता बानो किसी भी तरीके का कार्य नहीं कर रही। यही कार्य औरंगजेब कर रहे थे और यही कार्य हमारी ममता पावर में कैसे आ जा रही है बंगाल में, हटाई क्यों नहीं? सर, तुष्टीकरण है ना। आप ये देखिए ना कि वोट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति रही है। वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया है, जिस तरीके से फर्जी वोटर बना रखे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों को एक तरफा वो अल्पसंख्यक आयोग के तहत फायदे दे रही है, तो एक तरफा वोट वहाँ से मिल रहा है, हिंदुओं को बांट रखा जातियों में। इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर मैं एक बात कहूँगा कि अगर अगली 5 सालों में हिंदू जागे नहीं तो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने में ममता बनर्जी कोई भी कोताही नहीं करेंगे। तो बीजेपी साहब वहाँ पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेज देती? लोग कहते हैं ईडी सीबीआई का काम थोड़ी ना ये चीज, ईडी सीबीआई का काम ये सब चीजों का नहीं है। ईडी सीबीआई जो होती है वो करप्शन और इन चीजों पे जांच करती है। राष्ट्रपति शासन लगवा देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन के लिए वहाँ की राज्यपाल सिफारिश करेंगे, उसके बाद जो केंद्र सरकार लगाएगी। पर मैं ये बता रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से कहा जाता है वो मोदी सरकार नहीं करना चाह रही, पर मजबूर करेंगे तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल वो दूर नहीं है कि राष्ट्रपति शासन भोगने के लिए तैयार रहेगी। जी, धन्यवाद भाई। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो बंगाल में हुआ है इस पर क्या लगता है आपको? जो पालघर में हुआ था और फिर पालघर ने दिखा दी, पालघर में जिस तरह से साधुओं के साथ उद्दंडता की थी, आज वही बंगाल में देखने को मिला है। और बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का चीरहरण, ममता सरकार, वहाँ की सरकार, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इनको वहाँ की जनता जवाब देगी। कुछ लोगों के, कुछ बांग्लादेश के घुसपैठियों के सहारे वो लोग उछल कूद
करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा उसे होने वाला नहीं है। तुम कुछ दिन और जश्न मना लो। अगर मोदी जी अपने ऊपर आ गए, मोदी जी अगर अपने ऊपर आ गए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। देश की जनता, देश के साधु संतों के साथ इस तरह की हमारे अमर्यादा आप लोग हीन करने का काम करते हो। बंगाल की जनता जवाब देगी दीदी, और ऐसा जवाब देगी पलट के बंगाल आप लौट नहीं पाओगे। तो मोदी जब तक क्यों रुके हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इलेक्शन पावर में है तो किसी का इंतजार कर में एक्शन है तो फिर वही चूड़ियां तोड़ने का काम ये लोग खुद करेंगे कि हाय तोबा क्या कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। साधु संतों के साथ इस तरह का मर्यादित स्थिति, उसके बाल नोचने, कपड़े उसको नग्न करके मारने का काम, मारने का प्रयास, ऐसा ही पालघर में हुआ था। सत्ता चली गई, सत्ता चली गई। आज दोनों बाप बेटे जो हिंदुत्व के नाम से जाने जाते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, ना वो सरकार में है ना उनके पास कोई पार्टी है। पार्टी तो छोड़िए, उनके पास जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था वो भी छीन लिया गया। ये उनकी हैसियत आ गई। उनको सोचना चाहिए। ममता दीदी, कुर्सी का इतना ध्रुव मत दिखाओ, और कुर्सी के सहारे हिंदू धर्म को खतरे में डालने का प्रयास करोगे तो वही आपको कुर्सी से उतार के हिंदू धर्म आपको दम लेगा। वो तो कह रही है मोदी जी कुर्सी का फायदा उठा रहे हैं, वोट का गलत उपयोग कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा तो रहे हैं इसके लिए। देखिए वो कुछ भी कहे, राम मंदिर के लिए लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, राम मंदिर के लिए लड़ाई सनातनियों ने लड़ी, राम मंदिर के लिए लड़ाई भाजपा के लोगों ने लड़ी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने लड़ी, और कितनी कुर्बानियां दी, कितने जान देनी पड़ी और कितनी शहादत देना पड़ा, तब जाकर आज राम मंदिर को हमने जीता है। राम मंदिर को हमने कोर्ट से जीत करके राम मंदिर बनवाने का काम किया। इसमें सरकार का पैसा नहीं, हम लोगों का पैसा, हिंदुओं का पैसा, सनातनियों का पैसा लग रहा है। अपने दम पे, अपने बलबूते पे मंदिर का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, और सहयोग हमारे नरेंद्र मोदी जी का है, इसलिए मोदी जी वहां पे उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छा, टीएमसी के नेताओं द्वारा जो साधुओं को मारा गया, क्या लगता है आपको उसके ऊपर? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये चुनावी एजेंडा होते हैं माहौल बनाने के लिए। अच्छा, तो जिसने भी मारा गलत किया है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो भैया आप कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा बनाने के लिए होता है, तो इस टाइम पे पूरे देश में जहाँ हिंदू की चल रहा है, एक तरफ राम मंदिर बनने वाला है, पूरा देश राम में हो रहा है, ऐसे में साधुओं के ऊपर हमला करना तो कैसा चुनाव एजेंडा है? इससे तो बल्कि नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी को। माहौल खराब करने वाली बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ वैसे माहौल खराब करना, माहौल खराब करने वाली बात तो देश में केंद्र में बीजेपी सरकार वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वहाँ पर कुछ करें, राष्ट्रपति शासन वगैरह लगवाना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट देखो, दोनों ही, वो वहाँ पे ममता पावर में है या बीजेपी, बात करनी चाहिए इस बारे में, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना। क्या लगता है आपको? एक्शन लेना चाहिए, पूरे जोरों से लेना चाहिए, हर हाल में लेना चाहिए। ममता को अरेस्ट करना चाहिए, मेन तो वही है, ममता अरेस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसी इतनी बड़ा बवाल हुआ है तो ममता को इस्तीफा देना चाहिए, इनकी सरकार गिरा देनी चाहिए, और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और ये चैलेंज है कि ममता बनर्जी सरकार दोबारा कभी शायद ना आए यूपी के अंदर, जब बंगाल में, सॉरी यूपी, इनकी सरकार बंगाल में नहीं आएगी दोबारा। और लोकसभा में मोदी जी का डंका बजेगा, हर हाल में मोदी जी सरकार आएगी। लोकसभा में जो सीटें हैं वो सारी इस हिसाब से चलेंगे ही। तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवा दिया जाता है? ये अब टाइम भी कितना बचा हुआ है, तो अब ये एमपी के चुनाव होंगे, इसके अंदर मोदी जी के सारी सीटें मोदी जी के पास आएंगी इस हिसाब के। तो कुछ कहते लोग बंगाल बहुत गुंडा कर दी है, अब ये साबित हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ईडी के ऊपर हमला किया है, ईडी के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, ईडी के ऊपर भी, और दूसरा हमला ये हो गया, हथियार हमला हो गया। चलता है बंगाल में पूरा गुंडागर्दी है, जो पहले हाल उत्तर प्रदेश में था वही हाल वो है। वो आज भी वहाँ, आज भी बंगाल के अंदर एक योगी जैसे किसी मिनिस्टर की जरूरत है, ऐसा कोई सीएम आना चाहिए योगी के अंदर। लेकिन मैं तो मुझे ऐसा हाथ से 2 हाथ से लगातार हुए हैं, इस हिसाब से देखते हुए तो ममता को अरेस्ट कर लेना चाहिए और इसकी सरकार भंग कर देनी चाहिए, और ममता को आजीवन कारावास, आजीवन इसको प्रतिबंध लगा दो इलेक्शन के ऊपर। अच्छा, आजीवन प्रतिबंध लगा दो, इस हिसाब से लगा देना चाहिए। ईडी के ऊपर हमला हो रहा है, इतनी बड़ी हमारी ईडी, हमारी ऑफिशियल के ऊपर हमला हुआ था, वो ईडी के ऊपर हमला हुआ था उस दिन, और आज इन्होंने इसके ऊपर हमला किया है। तो हिसाब से ममता सरकार को गिरा देना चाहिए और इसको अरेस्ट कर, ममता को अरेस्ट करना चाहिए। इक्का दुक्का मिलते हैं, कट्टर वाले, कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी सब मिलते हैं, सब भाजपा में मिलते हैं यार। अच्छा, कहाँ से शुद्ध चला दो जय श्री राम तो भी चुनाव जीत जाना है। उसमें साधुओं को मारा पीटा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, साधुओं ग्रुप में मारा पीटा जा रहा है। क्या लगता है, इस पे क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी साधु संत को मारा पीटा जाना या किसी भी व्यक्ति को मारा पीटा जाना किसी अच्छी बात का प्रचारक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उन समस्त लोगों के ऊपर एक निर्णायक कार्रवाई करने का साहस पुलिस में, प्रशासन में होना चाहिए, जो इस तरीके की गतिविधि में कहीं पर भी शामिल है। एक आखिरी व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा करने का और होने का आश्वासन राज्य सरकार और राज्य के शासन से होना चाहिए।
तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसे उसकी सज़ा, उसके लिए प्रॉपर पुलिस एक्शंस और बीइंग स्टेट गवर्नमेंट्स और चीफ मिनिस्टर तक उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर का तो इसके ऊपर कोई बयान भी नहीं आया, उन्होंने प्रतिक्रिया भी नहीं दी है इसके ऊपर। अगर इस तरीके से कोई भी चीफ मिनिस्टर बयान नहीं देगा और अपराधियों का हौसले बुलंद होंगे तो शायद मैं समझता हूं कि उस राज्य के लोगों के पास कटोरा के सिवा और गरीबी, दरिद्रता, लूटपाट, बेईमानी, ये सब के अलावा और कोई दूसरा बड़ी चीज़ हासिल नहीं होगी। जैसे कि आपने बिहार को देखा बर्बाद होते, जी बिहार क्यों बर्बाद हो गया? इतनी संभावनाएं, इतने असीमित क्षमता वाले बच्चों के बाद भी, क्योंकि वहाँ के नेताओं ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आतंकवादियों के साथ रहे, 47 जो पर फायर करते थे उनके साथ नेताओं की दोस्ती रही, तो जनमानस डरा, बिजनेसमैन डरा, कोई व्यापारी नहीं गया, कोई कंपनी नहीं गई और बर्बादी की कगार पर बिहार पहुंचा और बिहार के बच्चों को भीख का, रोजगार का कटोरा ले पाने के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। तो अगला भी बंगाल की हालत भी ऐसी ही होनी।